ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम श्रवण कर रहे हैं श्रावण मास के सोमवार की पावन व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था जो कि बहुत धनी था। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे। वह दोनों पति पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे कि उन्हें कोई संतान नहीं है। वह पुत्र पाने के लिए सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा करते व व्रत रखते थे। इसके पश्चात चंद्रदेव की भी पूजा किया करते थे। साहूकार की भक्ति देखकर माँ पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे नाथ, ये साहूकार आपका परम भक्त है और आपका व्रत पूजन भक्ति से किया करता है। आप कृपा करके इनकी मनोकामना क्यों नहीं पूरी करते? पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोले भंडारी भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा, हे गौरी, यह संसार एक विशाल कर्म क्षेत्र है। मनुष्य जैसा कार्य करता है वैसा ही उसे परिणाम भोगना पड़ता है। मगर माता पार्वती बोली, हे शिव, यह आपका परम भक्त है। यदि आपके भक्त को किसी भी प्रकार का भी दुख हो तो आपको उसका दुख अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की नहीं सुनेंगे तो वे आपकी भक्ति और सेवा पूजा क्यों करेंगे? शिव जी ने माँ पार्वती के आग्रह पर साहूकार के भाग्य में संतान ना होने के बाद भी उन्हें संतान सुख का वरदान दे दिया, मगर वह अल्पायु 12 वर्ष ही जी पाएगा। इस बात का साहूकार को भी ज्ञात हुआ। इसे सुनकर ना उसे कोई खुशी हुई ना ही उसे कोई दुख हुआ। वह निरंतर शिवजी का पूजन और उपवास करता रहा। कुछ समय उपरांत साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उन्हें एक बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उनके घर खुशियां लौट आई, परंतु साहूकार के मन में अपने पुत्र के अल्पायु होने की बात जानकर वह खुश ना हो पाया और ना ही किसी को इस बात को बताया। यह बालक समय के साथ बड़ा होता चला गया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए पूछा, मगर साहूकार को उसकी अल्पायु का होने का पता था। इसलिए उसने अपने साले को बुलाकर उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा, रास्ते में जहाँ कहीं ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाते रहना। इसी प्रकार वे दोनों मामा भांजे रास्ते में जहाँ ठहरते वहाँ यज्ञ करवाते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए आगे बढ़ते चले गए। उसी रास्ते में एक नगर था। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था और दूसरे राज्य का लड़का बारात लेकर आया था, मगर वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता हुई कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह नहीं करवाएंगे। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के बेटे को देखा, उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस सुंदर लड़के का विवाह राजा की बेटी से संपन्न करवाया जाए। इस विचार के साथ वह मामा और भांजे के पास गए और उन्हें लालच दिया कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, तुम एक बार उस लड़की से विवाह कर लो, विवाह के बाद तुम अपने नगर चले जाना। इसी प्रकार फेरे और कन्यादान का कार्य पूर्ण हुआ और राजा ने उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया। साहूकार के लड़के ने उस लड़की की चुनरी में लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना होगा और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी को यह ज्ञात हुआ तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया और कहा, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने जब यह सब सुना तब उन्होंने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। मामा और भांजा काशी जी जा पहुँचे। उनका अतिरिक्त समय यज्ञ दान आदि में व्यतीत होने लगा। इसी तरह समय बीतने लगा। जब लड़का 12 वर्ष का हो गया तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा, अंदर जाकर आराम करो। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। यह देख लड़के के मामा बहुत दुखी हुए। उसने पहले यज्ञ पूरा किया ताकि वह अपना धर्म पूरा कर सके। वह शिव और माँ पार्वती का स्मरण करने लगा और बहुत जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश शिवजी और माँ पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ,
कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर करो। जब शिवजी और पार्वती जी ने मरे लड़के को देखा तो उसे पहचान लिया। भगवान शिव ने माँ पार्वती को कहा, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, वह अपनी आयु को पूर्ण कर चुका है। माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया, महादेव कृपया करके इसके प्राण लौटा दीजिए, अन्यथा इसके माता पिता इसके बगैर जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। माता पार्वती के आग्रह को सुनकर शिव भगवान ने उस लड़के को जीवन प्रदान किया। भगवान शिव और माता पार्वती अपने शिव धाम लौट गए। मामा और भांजे पुनः की तरह यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते और दक्षिणा देते हुए अपने नगर की ओर चल दिए। लौटते समय वह उसी शहर जा पहुँचे जहाँ पर लड़के का विवाह राजकुमारी से हुआ था। लड़के के ससुर ने उसे शहर में पहचान लिया और वह उसे अपने महल ले गया और खूब सेवा की। कुछ दिनों के पश्चात राजा ने खूब सारा धन और दास दासियों के साथ अपनी बेटी को उस लड़के के साथ विदा किया। वह लड़का अपने मामा और राजकुमारी के साथ खूब सारा धन लेकर दास दासियों के साथ अपने नगर लौट गया। वहाँ पर साहूकार और उसकी पत्नी ने एक प्रण ले रखा था, अगर उसके बेटे के प्राण नहीं बचे तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। जब उन्होंने अपने बेटे को उसकी बहू के साथ जीवित देखा तो उन्होंने अपने बहू बेटे का स्वागत किया। उनके जीवन में खुशियां फिर से लौट आई। इसी प्रकार सावन के सोमवार के व्रत का पालन जो भी मनुष्य करता है वह इस संसार के सुख साधनों को भोगकर शिवलोक को प्राप्त होता है और शिव की कृपा पाता है। अगर आपको आज की कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।